बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अजीज़ भट्ट। नाज़रीन, आइनी तरमीम की बुरी तरह से नाकामी, पीटीआई की अफ़गान प्रो पॉलिसी और बलूचिस्तान में बीएलए के हमलों के बाद इंतहाई अहम फैसले हो गए हैं और इन फैसलों की रूह से एक बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस में तबादले होने जा रहे हैं। ये तबादले किस किस के होंगे और इनके मकासद क्या होंगे, ये आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि जिस तरह आपको पता है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इस वक्त फ़ौज के कब्ज़े में हैं और कोर्ट मार्शल होने की तैयारियां मुकम्मल हैं उनकी। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि IMF की किस्त की वजह से कुछ डिले आई है, यानी कि जैसे ही IMF की किस्त मैच्योर होकर पाकिस्तान को मसूल होगी, कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। इमरान खान बानी PTI, उनका मिलिट्री ट्रायल भी इसी वजह से थोड़ा डिले है। इसके बाद PTI अफ़गानिस्तान के हवाले से मुस्बत रवैया रखती है। हमारा ये ख्याल है कि अफ़गानिस्तान से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो पनप रही है। जिस तरह के अली मीन गंडापुर ने अफ़गान कौंसल जनरल से बात की और वो कौमी तराने के एहतराम में खड़े नहीं हुए, तो उसके बाद भी अली मीन गंडापुर ने अब तक कोई मज़म्मती बयान नहीं दिया या अफ़गान सफारत खाने को कोई तहरीरी तौर पर एहतजाज नहीं किया। इस पे जो PTI की अफ़गान प्रो पॉलिसी है और तालिबान प्रो पॉलिसी है, इस पे भी कुछ तबादले मतवक्को हैं। इसके अलावा मैं एंड पे चल के आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बड़ी शख्सियात जो हैं वो इस गर्दिश में आएंगी। और इसके बाद आपको पता है BLA ने जो हमले किए कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान में और 20 से 25 मिनट तक बलूचिस्तान को जैम किए रखा और फिर खैर जहन्नम वासिल हो गए वो दहशतगर्द, उनके हवाले से भी बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर तबादले मतवक्का हैं। लाहौर में भी तबादले मतवक्का हैं और पंजाब में, यानी कि उसके बाद इस्लामाबाद जो दारुल खिलाफा है और आइनी तरमीम जो है उसमें बुरी तरह नाकामी हुई हुकूमत को, उसके एवज़ भी कुछ तबादले मतवक्का हैं। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, पहली बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो है उनको जब गिरफ़्तार किया गया तो वो उस वक्त ISI के पैरेलल एक और ISI जो है उसका नेटवर्क काम कर रहा था। आपको शायद उस वक्त बातें सुनने में आती होंगी, सेंटोरस में भी कुछ ऑफिस डिवाइसेस लगाई गई थी, उनके अपार्टमेंट्स में कुछ लोग प्राइवेट सरगर्मियों में मुलव्वस थे। जितनी बातें आप फैज़ हमीद के हवाले से नेगेटिव सुनते हैं वो ISI के ऑफिशियल से करवाने की बजाय अपने प्राइवेट लोगों से करवाते थे और उनके बाहर ऑफिस होते थे और सेंटोरस में उनके ऑफिस बनाए जाते थे और ऑफिस बनाने के बाद उधर से ऑपरेशन किया जाता था और फैज़ हमीद उसको सुपरवाइज करते थे, इसलिए वो बड़े सिक्योर थे। अब पहली मैं बात करूंगा बलूचिस्तान के हवाले से, या पहली मैं बात करूंगा मतलब DGISI के हवाले से। वो अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। अब उनकी साहबजादी की 20 से 22 तक उनकी साहबजादी की शादी की तकरीबात हैं इस्लामाबाद में। उन तकरीबात के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनको रुखसत कर दिया जाएगा और वो भी घर चले जाएंगे। उम्मीद है, मेरे ज़राए ये बताते हैं कि उन्हें किसी मुल्क में एज सफ़ीर तैनात किए जाने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। अगर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम घर चले जाते हैं या कहीं सफ़ीर चले जाते हैं तो सबसे ट्रस्टवर्दी या जो इस वक्त ज़ेरे गौर हैं या जो फैसला किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहों की तरफ से या सिपा सलार की तरफ से, उनके करीबी हैं कोर कमांडर रावलपिंडी जिनका नाम शाहिद इम्तियाज़ है। शाहिद इम्तियाज़ और जनरल आसिम मुनीर में ये कदर मुश्तरक पाई जाती है कि वो दोनों का ताल्लुक लॉन्ग कोर्स की बजाय OTS से है। तो शाहिद इम्तियाज़ बहुत ट्रस्टवर्दी और बड़े
प्रोफेशनल लेफ्टिनेंट जनरल हैं, शायद इम्तियाज़ को कभी इम्कान है कि DGISI तैनात किया जा सकता है। इसका अगर शायद इम्तियाज़ कोर कमांडर रावलपिंडी से DGISI चले जाते हैं तो इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं उनको कोर कमांडर रावलपिंडी लगाए जाने का फैसला है या ज़ेरे गौर हैं। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं ये एक लेफ्टिनेंट जनरल के ही साहबजादे हैं, उनका नाम भी जनरल अब्दुर्रहमान है और वो ख़ासे मतलब मजहबी हवाले से काफ़ी उनकी मतलब शोहरत है, यानी कि इंतहाई मजहबी समझे जाते थे। मुझे लगता है कि मैंने उनका नाम शायद गलत ले लिया है, GM मलिक उनका नाम है और माफ़ी चाहता हूँ, वो इतने नाम है कहीं आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये 90s में GM मलिक साहब का जो है बहुत तूती बोलता था और ये बड़े प्रोफेशनल सोल्जर थे। अच्छा, इसके बाद अगर ISPR में एक ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर उमर, इनको मुतवक्का तौर पर सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद तैनात किया जा सकता है। सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फ़हीम जो हैं उनको सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान तैनात किए जाने के कभी इम्कान हैं। इसके बाद कर्नल सैफ, आपको पता है लाहौर में कर्नल फाइक को रिप्लेस करेंगे और जिस तरह कि आपको पता है कि पेशावर में जो इसके अलावा मैं आपको बताऊं सिंध बलूचिस्तान तो हो गया, सिंध और पेशावर में ऑलरेडी ब्रिगेडियर उमर को MI से सेक्टर कमांडर तैनात कर दिया गया है ISI का, और सिंध में भी ISI के ऑफिसर ब्रिगेडियर को रिप्लेस करेंगे MI के ऑफिसर, यानी कि MI के ऑफिसर अब सेक्टर कमांडर की नशिस्तों पर ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो DG MI रह चुके हैं और उनके जो ट्रस्टवर्दी और उनकी नज़र में प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं उनको अब वो ये पोस्टिंग देना पसंद करेंगे ताकि BLA, अफ़गान तालिबान और ऐसी जो दहशतगर्दी है इनसे सख्ती से निपटा जा सके और फैज़ हमीद फैक्टर का भी ISI से मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सके। और आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम तबादले मुतवक्को हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेशावर में जो ब्रिगेडियर उमर तैनात हुए हैं उनका ताल्लुक भी MI से ही है। और अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं आपको अंदर की खबर दूँ बजाय कि मैं आपको तज्ज़िया पेश करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।